जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट 18 देखेंगे। तो चलिए जीएस के लिए देखते हैं। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरी किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, गुजरात में, तमिलनाडु में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, केरल में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका हो जाएगा भारतीय स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय। भारतीय स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक से संबंधित है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त से, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त से, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त से, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त से, ऑप्शन डी कुमारगुप्त से। तो इसका हो जाएगा भारतीय शिलालेख ऑप्शन बी। भीतरी स्तंभ शिलालेख शासनकाल के समय जो शुरू हुआ था वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? अकबर ने, हुमायूं ने, बी शाहजहां ने, डी जहांगीर ने। तो हुमायूं ने दीन पनाह की यमुना नदी पर नींव रखी थी। ठीक है। यमुना नदी का तट कहाँ है? दिल्ली पर स्थित है। ठीक है। वहीं पर उन्होंने 1533 ईस्वी में रखी थी। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एनोमीटर, द्रव्यों का एनियोमीटर, बेबोमीटर, यूडियोमीटर, पिक्नोमीटर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पिक्नोमीटर। निम्नलिखित में कौन सा काला अजगर रोग के लिए रोग वाहक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी बिल चूहा, ऑप्शन सी बालू मक्खी सैंड फ्लाई, ऑप्शन डी बिल्ली। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बालू मक्खी सैंड फ्लाई। इसका हो जाएगा उच्च शुद्धता जर्मेनियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। उच्च शुद्धता जर्मेनियम द्वारा प्राप्त किया। ऑप्शन ए वाष्प चरण परिशोधन द्वारा, ऑप्शन बी पर क्षेत्र परिशोधन द्वारा, ऑप्शन सी द्रवीकरण द्वारा, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइट परिशोधन द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा क्षेत्र परिशोधन द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में किसे नीले हरित शैवाल के रूप में जाना जाता है? एनोवेना, एजोस्पाइरिलियम, साइनोबैक्टीरियम, डी मशरूम। तो आपका सी हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया नीलहर सवाल भी कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर का भी काम करता है। एक कोष के जीव होते हैं। ये समुद्र में, मिट्टी में, पानी में जो प्रकृति रूप से पाए जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। खाली स्थान कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। ऑप्शन ए ग्रीन क्रेडिट, ऑप्शन बी ग्रीन टैक्स, ऑप्शन सी कार्बन समायोजन ऑफसेट, ऑप्शन डी कार्बन समता। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा कार्बन समायोजन। 10वां क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी अनुच्छेद 219, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी अनुच्छेद 210। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 219। ठीक। क्योंकि ऑप्शन जो 110 है धन विधेयक परिभाषा बताता है। ऑप्शन जो 219 है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ऑप्शन 210 जो है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुक्ति, कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 39 से, बी अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद सी 48 से, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43 का ए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, अनुच्छेद 39 से, जो गरीब समाज, कमजोरों वर्ग के लिए मुक्ति, कानूनी सहायता प्रदान करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था इतने लंबे समय से, जिनका सपना देखा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, एम गोपाल स्वामी अय्यर का ऑप्शन बी, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सर अलादी कृष्ण अय्यर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी? कर्नाट सीमा योजना, एनी लार्सन योजना, ऑप्शन सी जिमर मैन योजना, ऑप्शन डी पनल रिटर योजना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा जिमर मैन योजना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? जीएमओ प्लांट, जीएमओ बीज, पारंपरिक बीज, HY बीज, एक्विनो के बीज। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा HYV बीज। जो कि हरित क्रांति के लिए ये HYVS बीज का प्रचलन किया गया था। हाई यील्डिंग वैरायटी बीज। ठीक है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है? FVCI का पूर्ण रूप क्या है? FVCI का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन वेटनर कारपोरेट इन्वेस्टर ए, बी ऑप्शन फॉरेन वैल्यूमिनियम कारपोरेट इन्वेस्टर, ऑप्शन सी फॉरेन वेटेज कैपिटल इन्वेस्टर, ऑप्शन डी फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। ठीक। दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासन मानने से निम्न में से किसने इनकार किया था? मांटेगू ने, मैकाले ने, लॉर्ड विलियम ने, डलहौजी ने। तो इसका 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डलहौजी। डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत नाना साहेब को पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी, जिससे वो अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 क्रांति में शामिल हुआ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 खाली स्थान के मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियार के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तो स्वतंत्रता के द्वारा शोषण के विरुद्ध संवैधानिक उपचार समानता। इसका हो जाएगा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत। ठीक है। 18 देखते हैं। किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष यानी पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत के महान्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय व वित्त मंत्री। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने खाली स्थान शालीमार बाग का निर्माण किया था? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी बलूचिस्तान में, ऑप्शन सी अवध में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो इन्होंने कश्मीर में जो है कि सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इनमें से कौन विधान परिषद की ताकत के विषय में सही है? विधान परिषद की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। द्विपक्षीय परिषद की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ए व बी दोनों ऑप्शन है, बी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन सी में केवल ए, ऑप्शन डी में केवल बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है। द्विपक्षीय कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही। 21 देखते हैं। अभ्रक मीका के बारे में लिखने से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए देखते हैं, यह पारभासी होता है, ऑप्शन बी यह अत्यधिक कठोर होता है, ऑप्शन सी इनमें विद्युत प्रतिरोध न्यून होता है, ऑप्शन डी यह एक बढ़िया अग्निरोधक होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें विद्युत प्रतिरोधक न्यून होता है यानी कम होता है। ठीक। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से काटकर उसे जलाने की रीत को क्या कहते हैं? बालन कहते हैं, ऑप्शन ए बी झूम कहते हैं, ऑप्शन सी भस्म कहते हैं, ऑप्शन डी चिपको कहते हैं। तो इसको झूम कहा जाता है, झूम खेती कहा जाता है। ठीक है। स्लेश एंड बर्न फार्मिंग कहा जाता है। यह एक आदिम प्रक्रिया कृषि है जिसमें वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों लकड़ी, हलों आदि द्वारा जुताई करके बीज बो दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? अधिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, अवकेंद्र, विवर्तनीय या टेक्टोनिक केंद्र। तो इसका हो जाएगा अवकेंद्र। जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है उस स्थान को भूकंप का उद्गम केंद्र यानी फोकस कहा जाता है। इसे अवकेंद्र, हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ठीक। 24 देखते हैं। लघु हिमालय, बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है? मध्य पहाड़ी मैदान, लघु घाटी, सी का दून, दूसरा का अरावली पहाड़, डी का हो जाएगा अरावली पठार। तो इसको दून। लघु हिमालय और मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इनके पश्चिम और मध्य में दून तथा पूर्वी भाग द्वारा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा, झारखंड, केरल, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। ठीक है। केरल जो है कि सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक केरल राज्य है, जबकि उड़ीसा, झारखंड कोयले का तथा पश्चिम बंगाल जूट का। ठीक। 26 क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य क्या है? पहला ये बिहार है, बी मध्य प्रदेश है, सी उड़ीसा है, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश है। तो निरक्षर वाला राज्य सभी लोग जानते हैं कि बिहार है। ठीक। जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के संबंधित महिला पत्रिका, उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित महिला पत्रिका खाली स्थान 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय किसके संपादक भरतेंदु हरिश्चंद्र थे? जिसके संपादक भरतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। पहला ए बाल बोधनी, बी सरस्वती, सी सितारे हिंद, उत्तम मानदंड। तो आपका पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा ए बाल बोधनी के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2010 में, 2012 में, 2008 में, ऑप्शन डी 2006 में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2006 में जो है कि उत्तर प्रदेश राज्य कोड स्थापित किया गया था। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रशुल्क और व्यापार का समझौता सामान्य समझौता GATT के परवर्ती संगठन के रूप में स्थापित किया गया था? यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, ट्रेड डेटा मॉनिटर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने की आवश्यकता होती है। प्राइवेट की, एन्क्रिप्शन टाइप प्रकार की, सी हैक कोड की, डी पब्लिक की। तो इसका डी हो जाएगा पब्लिक की। एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्त करने साझा करने के लिए पब्लिक की आवश्यकता होती है। ठीक है। 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य पर सबसे पहले सिंधियों का शासन था? कश्मीर पर, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी ग्वालियर में। पहला कश्मीर ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी त्रावणकोर। तो इसका हो जाएगा ग्वालियर। रणोजी सिंधिया वंश के संस्थापक थे। सिंधियों का शासन पहले ग्वालियर था। ठीक। 32 देखते हैं, विश्व स्तर पर एलेनोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ए जॉर्ज वाशिंगटन को, बी पीसी चांग को, डी व्लादिमीर पुतिन को, ऑप्शन डी थियोडोर रूजवेल्ट को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पीसी चांग को। ठीक। देखते हैं 33, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? तो इसका हो जाएगा पहला शर्मिष्ठा, सप्तऋषि, लुब्धक, कालपुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा लुब्धक। ठीक है। लुब्धक जो कि तारामंडल नहीं बल्कि यह आकाश में स्थित सबसे चमकीला तारा है जो ओरायन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। तारों के मध्य विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों का तारामंडल कहते हैं, जैसे उर्सा मेजर, सप्तऋषि, ओरायन, कैसियोपिया आदि। ठीक। 34 देखते हैं, वह उत्पादक चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादक कारक स्थिर हो? अल्प अवधि उत्पादक, इसका दूसरा बी विकल्प है निर्यात दीर्घकालीन उत्पादक, सी परिवर्तनीय दीर्घकालीन उत्पादक, डी दीर्घकालीन उत्पादक। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अल्पावधि उत्पादक। अल्पावधि उत्पादक शॉर्ट रन प्रोडक्शन, जिसमें कम से कम एक उत्पादक कारक स्थिर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस, ऑप्शन बी अखिल भारतीय दिवस, ऑप्शन सी उतरतीय भारतीय दिवस, ऑप्शन डी विदेशी भारतीय विकास दिवस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक। 36, रक्त एक प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? उपकला का, बी संयोजी का, सी तंत्रिकी का, डी मांसपेशी का। तो इसका बी सही हो जाएगा संयोजी कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग यौन संक्रामक रोग नहीं है? एड्स भी है, हेपेटाइटिस भी है, सिफिलिस भी है, एच्छमा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा एच्छमा। ठीक है। हाल में ही भारत के किस राज्य ने माँ की रसोई पहल की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन, बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो उत्तर प्रदेश ने माँ की रसोई पहल 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माँ की रसोई नामक एक पहल का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मात्र 9 रुपये में पौष्टिक आहार भोजन प्रदान किया जाएगा। ठीक। जनवरी 2025 में शुरू हुई मन मित्र पहल का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है, उत्तर प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से है, बिहार से है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश से है। ठीक। मन मित्र पहल का संबंध। आप क्वेश्चन बचा लीजिए, हाल में ही किस देश ने प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोष चंद्रमा में उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यात्री या अंतरिक्ष यान बना? अमेरिका, रूस, चीन, भारत। तो इसका विकल्प ये हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 हम लोग का समाप्त हुआ। आप लोग बढ़िया से पढ़िए ध्यान से। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।